एवरीवन वेलकम। आज है 15 अप्रैल 2022। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, 200 लाइक का हम टारगेट रखते हैं, तो वहाँ तक पहुँचाने में हमारी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ये G20 में नए मुख्य समन्वयक के तौर पर भारत की तरफ से बने हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में भारत में आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत में अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा। G20 ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें 19 देश और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है वो शामिल है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और यह भारत इसका हिस्सा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। G20 का पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था, जो अमेरिका में आयोजित किया गया था। 16वां इटली में 2021 में, 2022 में 17वां हुआ था इंडोनेशिया में, और 2000 यहाँ पर बेसिकली 23 में होगा भारत में, जो कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मेड इन इंडिया डोर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो यहां पर कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, HAL। HAL का मतलब क्या होता है? HAL का मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डॉर्नियर 228 असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट रूट पर अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है। यहाँ पर इस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। यह विमान पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। यह विमान 17 यात्रियों को ले जा सकता है। यह विमान का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण, हवाई सर्वेक्षण, सुदूर संवेदन के लिए भी किया जा रहा है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और CMD हैं R माधवन। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा ये रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जॉर्जिया का है। यहाँ पर इसका नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटलांटा में है, जॉर्जिया के अंदर। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जॉर्जिया का जो हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 2021 में 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना रहा। इस रिपोर्ट में शीर्ष 10 हवाई अड्डों में से 8 संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, जबकि 2 चीन के हैं। इन हवाई अड्डों को दुनिया भर में हवाई अड्डों से 2021 के वैश्विक डेटा के प्रारंभिक संकलन के आधार पर रैंक किया गया है, जिसमें यात्री यातायात, कार्गो वॉल्यूम और यहां पर विमान की आवाजाही शामिल है। इसमें 3 है, हॉर्ट्सफील्ड जैक्सन, दूसरा है डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि है टेक्सास का, और डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का है, यहां पर कोलोराडो का। सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया? ये 13 अप्रैल को यहां पर मनाया गया है एवरीवन, तो ये भी आप लोगों को यहां पर याद रखना है। यह दिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। यहाँ पर भारतीय सेना ने साल 1984 में आज ही के दिन ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मंसूबों को यहाँ पर बर्बाद किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में यहाँ पर शामिल किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल
ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल में यहाँ पर इसको शामिल किया गया है एवरीवन। अच्छा, ट्विन इंजन वाले ध्रुव 3 की जो रेंज है ये 660 किमी है और इसमें अत्याधुनिक सेंसर भी लगे हुए हैं। भारतीय तटरक्षक समुद्री आतंकवादी हमलों, अपहरण, तस्करी और अवैध शिकार गतिविधियों को रोकने के लिए हेलीकॉप्टरों को भारतीय तटरक्षक बल में यहाँ पर शामिल किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड, और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इसका जो दिवस है 1 फरवरी को मनाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा, इसका आयोजन किया जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। राष्ट्रमंडल खेल 2026 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा। राज्य मंडल खेल महासंघ के प्रारंभिक सूची में 16 खेलों में यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 के लिए चुना गया है। इसमें जलीय विज्ञान, साइकिल चलाना और T20 क्रिकेट शामिल है। जुलाई 28 2022 के अंदर यहाँ पर 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा 2022 के अंदर। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार ये फाल्गुनी नायर को दिया गया है। सौंदर्य प्रशासन की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी नायका की संस्थापक CEO फाल्गुनी नायर, इनको वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और ऑरर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए चुना है? मुंबई। देखो, इन्होंने मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए चुना गया है। मुंबई अब दूसरा भारतीय शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। पहला हैदराबाद है जिसने लगातार 2 साल का यहां पर यह खिताब जीता है। वर्ष 2023 में कला संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डोल्फिक जो खेल है यहाँ पर, ठीक है, डेल्फिक गेम्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर नेशनल की जो मेजबानी है ये भारत देश करने वाला है और 2023 की मेजबानी करेगा। यहाँ पर जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डोल्फिक परिषद ने भारत को राष्ट्रीय डोल्फिक खेल 2023 के लिए मेजबानी के लिए चुना है। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, ये चुने गए हैं एंड्रयूज मैकडोनाल्ड्स। एंड्रयूज मैकडोनाल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच भी बने हैं। एंड्रयूज मैकडोनाल्ड्स जो है ये जस्टिन लेंगर का स्थान लेंगे। ये आज का क्वेश्चन है जिसको आपके लिए पूछा गया है कि पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू एवरीवन and have a nice day.